नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। कड़वे प्रवचन। हरियाणा विधानसभा में प्रवचन के बाद से जैन मुनि तरुण सागर सुर्खियों में। उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद संगीतकार विशाल ददलानी के लिए आम आदमी पार्टी में ऐसी हालत हो गई कि उन्हें राजनीति से संन्यास का ऐलान करना पड़ा। वैसे खुद जैन मुनि तरुण सागर ने एबीपी न्यूज से खास बात में कहा कि वो विशाल ददलानी की टिप्पणी से नाराज नहीं है। जैन मुनि तरुण सागर की यही खासियत है और यही उनके उपदेश का सार भी। राजनीति पर धर्म का अंकुश जरूरी है। धर्म पति है, राजनीति पत्नी है। हर पति की ये ड्यूटी होती है अपनी पत्नी को संरक्षण दे। हर पत्नी का ये धर्म होता है वो पति के अनुशासन को स्वीकार करे। राजनीति और धर्म के रिश्ते को अपने अंदाज में सामने रखने वाले जैन मुनि तरुण सागर अपने बेबाक विचारों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने खुद कड़वे प्रवचन नाम से अपने विचारों को किताब की शक्ल में लोगों तक पहुंचाया है। अपना मानना है कि जो लोकसभा विधानसभा में 10,000 लोग मौजूद है वो सब खतरनाक लोग हैं, क्योंकि 160 एमपी ऐसे हैं जिन पे आपराधिक मामले केस चल रहे हैं। तो ये एक तरह से गुंडे लुटेरे बदमाश लोकसभा विधानसभा की सीढ़ियाँ चढ़ गए हैं। तो ये तो समाज के लिए खतरा है, संकेत शुभ नहीं है। जैन मुनि तरुण सागर ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में राजनीति के अपराधीकरण के मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राजनीति को शुद्ध करने के लिए जरूरी है कि उसे धर्म के साथ जोड़ा जाए। मेरा अपना मानना है कि राजनीति में जो नीति शब्द है वो कहीं ना कहीं धर्म की ओर इशारा करता है। आप राजनीति को धर्म से अलग नहीं कर सकते, और अगर आपने राजनीति से धर्म अलग कर दिया तो वो तो फिर मदोन्मत्त हाथी के उच्छृंखल हो जाएगी, विनाशकारी हो जाएगी। तो ये हमारे देश की परंपरा है कि महलों में रहने वाला राजा भी कुटिया में रहने वाले संत के पास जाता था, उनसे मार्गदर्शन लेता था, आशीर्वाद प्राप्त करता और फिर अपने राज्य का संचालन करता। ऐसा नहीं है कि जैन मुनि तरुण सागर केवल राजनीति में शुद्धिकरण की बात करते हैं। वो ये भी मानते हैं कि आज का समाज धर्म और कर्म से दूर होता जा रहा है और खुद धर्म भी धार्मिक आडंबर और पाखंड की वजह से अपने मूल स्वरूप से दूर हो रहा है। 100 साल बाद मकान पुराना हो जाता है, हजार साल के बाद धर्म भी जीर्ण शीर्ण हो जाता है। तो धर्म में मैं मानता हूँ कि धर्म में भी बहुत सारी बुराइयाँ घुस चुकी है। इसलिए मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है, अब बात ज़रा कड़वी है, लोगों को एकदम हजम नहीं होती है। मैंने लिखा कि 100 साल बाद मकान गिरा देना चाहिए और 1000 साल बाद धर्म में आग लगा देना चाहिए। तरुण सागर के इस बयान का ये मतलब कतई नहीं है कि वो धर्म का सम्मान नहीं करते हैं। उनके बयान का मतलब सिर्फ यही है कि बदलते वक्त के साथ धार्मिक रीति रिवाज में जो बुराइयां आ जाती हैं उन्हें धर्म से दूर कर देना चाहिए। धर्म तो कुंदन है, अगर वो आग में जाएगा तो और अधिक निखरेगा। लेकिन इस 1000 साल के दौरान उसमें जो विकृतियां आ गई है, जो विद्रूपताएं आ गई है, वो जल करके भस्म हो जाएंगी और धर्म फिर अपने नए निखार के रूप में आएगा। जैन मुनि तरुण सागर जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के हैं। दिगंबर संप्रदाय के मुनि वस्त्र धारण नहीं करते। खुद तरुण सागर भी इस नियम का कड़ाई से पालन करते हैं और वो मानते हैं कि किसी भी संत को यश या अपयश का ध्यान न करके वही करना चाहिए जो समाज के लिए हितकारी है। फूल का काम खिलने का है, वो खिलता है। ये कभी नहीं सोचता कौन उसकी खुशबू ले रहा है नहीं ले रहा है। दीपक का काम जलने का है, दीपक जलता है। दीपक इस बात की कभी चिंता नहीं करता है कि कौन उसकी रोशनी का लाभ ले रहा है नहीं ले रहा है। ठीक इसी तरह से संत का काम बोलने का है, बोलता है। वो इस बात की परवाह नहीं करता है कि कौन उसके वक्तव्य का क्या अर्थ निकालता है। तो लोग मेरे से सवाल करते हैं, मुनि जी आपको सुनने के लिए हर रोज़ हजारों लोग आते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये आपको सुनने के बाद सुधर जाएंगे? तब मैं उनको इतना ही निवेदन करता हूँ, कोई जागे ना जागे मुकद्दर उसका, मेरा फर्ज है आवाज़ लगाते रहना। जैन मुनि तरुण सागर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत से करीबी रिश्ता है। दोनों इनके कार्यक्रम में शामिल होते रहे हैं। हरियाणा विधानसभा के बाद तरुण सागर अब संसद में अपने विचार रखना चाहते हैं। मैं तो चाहूँगा कि लोकसभा में मुझे बुलाए। अभी मैंने अपने प्रवचन में कहा कि मैंने पिछले 20 सालों से मैं जैन की जो महोत्सव होते हैं, पंच कल्याण के पूजा है, विधान है, उसमें नहीं गया। मुझे लगता है इस
को में जाने वाले बहुत साधु हैं, मुनि हैं, वो जाएं, लेकिन मैं ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ से बुराइयाँ खड़ी होती है। वहाँ जाके अगर हम बैठ जाएं तो हम बुराइयों को रोकथाम कर सकते। लोकसभा के लिए अभी पिछले दिनों वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल जी आए थे। उन्होंने आग्रह भी किया कि आप दिल्ली आइए, विधानसभा लोकसभा में हम आपको सुनना चाहेंगे। तो ठीक है, अगर मोदी जी चाहेंगे और बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगा। तरुण सागर की लोकप्रियता का आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके कार्यक्रमों का करीब 100 देशों में लाइव टेलीकास्ट होता है। देश विदेश में उनके करोड़ों अनुयायी हैं। तरुण सागर ने तथाकथित लव जिहाद को हिंदू लड़कियों के खिलाफ साजिश बताया था। वहीं वे मानते हैं कि महिला आरक्षण की नीति की कोई जरूरत नहीं है। जो आरक्षण की बात चलती है, मुझे लगता है कि आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं है। लोकसभा में 33% आरक्षण होना चाहिए, इसके लिए आवाज़ बुलंद की जा रही। मैं इसके विरोध में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आरक्षण तो दिया हुआ ही है। एक नई घर की लड़की बहू बनकर आपके घर आती है और आप उसको घर की चाबी पकड़ा देते हैं, मालकिन बना देते हैं। इससे बड़ा आरक्षण और क्या होगा। तरुण सागर का जन्म 16 जून 1967 को मध्य प्रदेश के दामोह जिले में हुआ था। बचपन से ही उनका झुकाव धर्म की तरफ था और युवावस्था में ही उन्होंने धार्मिक प्रवचन शुरू कर दिया था। उनके उपदेश की सबसे बड़ी खासियत यही है कि एक तरफ वो कड़वी बात कहने से भी परहेज नहीं करते, तो दूसरी तरफ अपनी आलोचना करने वालों के प्रति भी उदार रहते हैं। विवाद बढ़ने के बाद विशाल ददलानी ने ट्विटर पर ही आपसे माफी भी मांगी है, जैन समाज से भी माफी मांगी है, तो क्या आप उनको माफ कर देंगे या माफ आपने कर दिया है? मुझे तो माफी है, मुझे तो ये मालूम भी नहीं है। आपके द्वारा ही मालूम पड़ा कि इस पर कोई प्रतिक्रिया किसी ने दी है और अच्छे ढंग से नहीं दी है। वो जैन समाज उसके खिलाफ है, ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन अगर मुझे मालूम भी होता तब भी मुझे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे अपना काम करना है। लोगों को जितनी समझ में आता है वो अपने हिसाब से अपने विचारों का अभिव्यक्त कर, और बेचारे का भी व्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है, तो कोई तकलीफ नहीं। उनको विरोध करने का हक है, अधिकार है, करे, कोई तकलीफ नहीं। तो आपने देखा कैसे जैन मुनि तरुण सागर पर विवादित टिप्पणी करके विशाल ददलानी बुरे फंस गए। तरुण सागर ने भले ही विशाल ददलानी को माफ कर दिया हो, लेकिन जैन मुनि के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद विशाल ददलानी के लिए आप में ऐसे हालात बन गए हैं कि उन्हें राजनीति से संन्यास का ऐलान करना पड़ा। खुद अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर जैन मुनि तरुण सागर से माफी मांगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के वक्त विशाल ददलानी ने जब ये गाना गाया तब वो आपके विरोधियों के निशाने पर थे, लेकिन तब आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज उनके साथ मजबूती से खड़े थे। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने ददलानी से ऐसी बेरुखी दिखाई कि उन्हें राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान करना पड़ा। बहुत बुरा लग रहा है कि मेरे जैन साथियों और अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन को दुख पहुंचा है। मैं सक्रिय राजनीति से खुद को अलग करता हूं। विशाल ददलानी के इस फैसले की वजह बने हैं जैन मुनि तरुण सागर। तरुण सागर ने शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा में अपने विचार रखे थे, जिसके बाद विशाल ददलानी ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। देखते ही देखते मामले ने तूल पकड़ा, जिसके बाद विशाल ददलानी ने रात 9:30 बजे जैन मुनि से माफी मांगी। भूल हो गई, माफ कर दीजिए, मगर धर्म को राजनीति के साथ मत जोड़ने दीजिए, देश की खातिर। विशाल ददलानी की ये माफी आपके बड़े नेताओं को काफी नहीं लगी। रात 10:09 पर केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने जैन मुनि तरुण सागर से माफी मांगी। मेरे साथी विशाल ददलानी की वजह से जैन समुदाय के लोगों को दुख पहुंचा है, उसके लिए माफी मांगता हूँ। जैन मुनि तरुण सागर जी महाराज से भी माफी। मामला यही तक थम जाता तो शायद विशाल ददलानी राजनीति से संन्यास का ऐलान नहीं करते, लेकिन देखते ही देखते इस विवाद में अरविंद केजरीवाल भी कूद पड़े और उन्होंने बड़े भावुक अंदाज में जैन मुनि से माफी मांगी। मैं पिछले साल तरुण सागर जी से मिला था। मेरा परिवार टीवी पर लगातार उनके प्रवचन सुनता है। मैं उनका और उनके विचारों का दिल से सम्मान करता हूँ। तरुण महाराज केवल जैनों के लिए नहीं बल्कि हर किसी के सम्मानित संत हैं। उनका अपमान दुर्भाग्यपूर्ण है। अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट के बाद आपके साथ शुरू से जुड़े रहे विशाल ददलानी ने राजनीति को अलविदा कहने का ऐलान कर दिया। उन्होंने ट्विटर पर ही केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को टैग करते हुए अपना फैसला सार्वजनिक किया। बहुत बुरा लग रहा है कि मेरे जैन साथियों और अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन को दुख पहुंचा है। मैं सक्रिय राजनीति से खुद को अलग करता हूं।
आपको बता दें कि विशाल ददलानी बॉलीवुड के नामी म्यूजिक डायरेक्टर और गायक हैं। वो कई हिट गाने गा भी चुके हैं। अन्ना आंदोलन के दौरान वो अरविंद केजरीवाल के संपर्क में आए और उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए खास तौर पर केजरीवाल के लिए एक गाना बनाया था। जब होगा 5 साल केजरीवाल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल केजरीवाल, जब होगा 5 साल केजरीवाल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल केजरीवाल। केजरीवाल को 5 साल देने की अपील करने वाले विशाल ददलानी खुद राजनीति से अलग हो गए। जैन मुनि तरुण सागर के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने उनसे जो किनारा किया, उसे धर्म के साथ साथ आने वाले गुजरात चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां जैन समुदाय कई सीटों के नतीजों को प्रभावित करने वाली ताकत रखता है। तो जैन मुनि तरुण सागर की रचना है कड़वे प्रवचन, और इन्हीं मुनि पर विवादित टिप्पणी करके बुरे फंस गए विशाल ददलानी।